हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुड का अलग अलग तरीकों से यूज करना, यानी कुड को हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कुड जो है वो एक हमारी मॉडल वर्ब है जो कि पास्ट एबिलिटी के लिए बात करती है। पास्ट में जो बात होती है, पास्ट में जो एबिलिटी यानी क्षमता की जो बात करता है वो कुड करता है। ठीक है, तो देखिए कुड का प्रयोग हम कहाँ तक करते हैं। देखिए, कुड का प्रयोग हम बहुत जगह पे करते हैं और बहुत अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और कौन कौन सी सिचुएशंस में करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिख रखा है कुड की पहचान क्या है। तो देखिए, पास्ट एबिलिटी यानी क्षमता के लिए हम लगा सकते हैं कि सकता था, सकती थी या सकते थे। देख, और कुड का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी किसी को अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हम कुड का यूज करते हैं, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। और हम कुड का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, यानी हो सकता है। जैसे तो हम मे और माइट का भी यूज करते हैं कई जगह पर, लेकिन यहाँ पर हम कुड का भी यूज करते हैं। हो सकता है या हो सकती है या हो सकते हैं। ठीक है, एक रिग्रेट होता है। तो देखिए, रिग्रेट क्या होता है? पछतावा करना। ठीक है, तो हम उसके लिए भी कुड का यूज करते हैं। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ठीक है, और एक होती है विश, यानी सकता, सकती, सकते, यानी इच्छा। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कुड को हम कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, कुड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए आगे, तो देखिए कुड की जो पहचान है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी है। ठीक है, देखिए कुड की पहचान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली है। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत अलग अलग सिचुएशंस होती हैं कुड की जो आपको पता नहीं होती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पास्ट एबिलिटी यानी पास्ट में जो हमारे पास जो एबिलिटी थी, हमारे पास जो क्षमता थी, हम उसके बेस पे कुड का यूज करते हैं। यानी पास्ट में जो हमारा बीत गया है हम उसके लिए कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसकी पहचान क्या है। और हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर। तो देखिए गाइस, कुड का जो हम यूज है वो हम पास्ट एबिलिटी के लिए भी करते हैं। ठीक है, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं, यानी जो काम आप पास्ट में कर सकते थे या आप पास्ट में करने की क्षमता रखते थे। ठीक है, ध्यान रखें आप, जो काम आप पास्ट में करते थे और पास्ट में करने की क्षमता रखते थे, ठीक है, उसको हम पास्ट एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मतलब पास्ट में हुआ हुआ, पास्ट में जो हुआ है काम, वो वाला काम। ठीक है, सिंपल भाषा में आप पास्ट एबिलिटी को ऐसे देख सकते हैं। देखिए, जो काम पास्ट में हुआ था और जिसे करने की क्षमता आपके अंदर थी, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं पास्ट एबिलिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका एक बार। तो देखिए, पास्ट एबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था तो गिटार बजा सकता था। वेन आई वॉज इन कॉलेज आई कुड प्ले द गिटार। तो देखिए, गिटार बजाना एक क्या हुआ, क्षमता हुई, और यहाँ पास्ट में बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, पास्ट एबिलिटी हुई। ठीक है, चलिए, उसके अंदर क्षमता थी गिटार बजाने की। चलिए अगला देखते हैं। जब वो 18 साल का था तो 15 किलोमीटर दौड़ सकता था। वेन ही वॉज 18 years old ही कुड रन 15 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो दौड़ सकता था। कब दौड़ सकता था? 15 किलोमीटर दौड़ सकता था। उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो दौड़ सकता था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही है, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। तो देखिए, वैसे तो हम कैन और मे का भी यूज करते हैं, पर कुड का यूज बहुत ही ज्यादा पोलाइट माना जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक बार। तो देखिए एग्जाम्पल, क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं? कुड यू बी क्वाइट फॉर सम मिनट? तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कुड आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर फोन? तो देखिए गाइस, ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से यहाँ पर बातचीत चल रही है। ठीक है, तो कुड का यूज हम बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए बोल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, आगे जो है कुड का यूज हमारा पॉसिबिलिटी के लिए है, यानी देखिए पॉसिबिलिटी यानी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है, आपको कुछ याद आया? हो सकता है हम मे का भी यूज करते थे, माइट का भी यूज करते थे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम कुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। कुड एक बहुत ही ज्यादा, कुड का यूज हम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीकों में यूज करते हैं और आज हम यही सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलिए देखते हैं। वो इस वक्त घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम राइट नाउ। ही कुड बी एट होम राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो इस वक्त घर पे हो सकता है। हो सकता है आपको याद आ रहा हो कि हम माइट में क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पर। तो गाइस हमें यहाँ पर में नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर कुड लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कुड का यूज हो रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर कुड का यूज हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो, या हो सकता वो हॉस्पिटल में हो, ठीक है। ही कुड बी इन हॉस्पिटल। ही कुड बी इन हॉस्पिटल। हो सकता है वो बीमार हो। ही कुड बी इल या सिक, दोनों ही तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, यहाँ पर एक संभावना चल रही है। संभावना से आपको याद आया होगा में, पर यहाँ पर में नहीं लगाने का, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर कुड का यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा यूज है। तो देखिए आगे जो हमारा यूज है कुड का, वो है रिग्रेट का। रिग्रेट यानी पछतावा। चलिए देखते हैं। कुड का यूज हम, या कुड का प्रयोग हम रिग्रेट को दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस ज्यादातर नेगेटिव होते हैं और सका, सकी, सकी, पाया, पाई, पाए से खत्म होते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस आगे जो है हमारा यूज वो है रिग्रेट के लिए, यानी पछतावे के लिए। कुड का हम यूज कहाँ करते हैं, पछतावे के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे रखा है, कुड का प्रयोग रिग्रेट को दर्शाने के लिए भी होता है। ऐसे सेंटेंस ज्यादातर नेगेटिव होते हैं और सका, सके, सकी, पाए, पाई या पाए से खत्म होते हैं, यानी लास्ट में ये जो आता है सका, सके, सकी, ये लास्ट में ही तो आता है, तो यहाँ पर खत्म होते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो देखिए, मैं उसे बचा नहीं सका। आई कुड नॉट सेव हर। मैं उसे बचा नहीं सका, आई कुड नॉट सेव हर। तो यहाँ पर क्या, नेगेटिव में चल रही है बात, ठीक है। कुड का जो यूज हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव में हो रहा है, आई कुड नॉट सेव हर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वो मुझे मिल नहीं पाया। आई कुड गेट हिम। आई कुड गेट हिम। मैं पास नहीं हो पाया। आई कुड नॉट पास। आई कुड नॉट पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा कुड का यूज है वो है विश के लिए, यानी इच्छा के लिए। तो देखिए काश का यूज हम कहाँ करते हैं, इच्छा जताने के लिए तो करते हैं हम काश का यूज, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। काश मैं उड़ सकता। आई विश आई कुड फ्लाई। आई विश आई कुड फ्लाई। काश तुम मुझे समझ सकते। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। काश मैं वहां आ सकता। आई विश आई कुड कम देयर। तो गाइस देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, कुड के पास्ट एबिलिटी पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा, पोलाइट रिक्वेस्ट पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिग्रेट पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विश पढ़ी, यानी इच्छा, ठीक है। तो गाइस देखिए बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीकों से कुड का यूज हो रहा है। यहाँ पर आपको यही तो देखना है कि कुड का यूज कितने तरीकों से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हो रहा है, ठीक है। आपको यही तो देखना है और देखना क्या है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए कैन और कुड में अंतर क्या है। तो देखिए कैन और कुड में अंतर मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैन का प्रयोग जो करते हैं हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए होता है कैन का प्रयोग, ठीक है। और कुड का कहाँ होता है, कुड का होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, ठीक है। कुड का जो यूज होता है वो होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, यानी पास्ट में होता है, कोई काम हो चुका होता है, उसे करने की क्षमता होती थी तुम्हारे पास, अब नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में वो नहीं है, तो कुड का यूज पास्ट में होता है और कैन का प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो देखिए कैन का जो यूज होता है वो इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ होता है, ठीक है। और कुड का जो यूज होता है वो होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, जो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है। और कुड का जो यूज होता है वो फॉर्मल में होता है। फॉर्मल क्या होता है, जब आप अपने ऑफिस वगैरह या अपने बॉस वगैरह से आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है। दोनों ही में आपको अंतर चल गया होगा पता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए कैन का जो यूज है हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं 15 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ये कहाँ दौड़ सकता हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट में चल रही है बात, ठीक है। कुड में कहाँ चल रही थी, ये पास्ट में चल रही थी, ठीक है। यहाँ कैन में प्रेजेंट में चल रही है, तो कुड कहाँ लगता है हमारा पास्ट में लगता है और कैन कहाँ लगता है हमारा प्रेजेंट में लगता है।
चलिए देखते हैं। आई कैन रन 15 किलोमीटर। आई कैन रन 15 किलोमीटर। वो आपको हरा सकता है। ही कैन डिफीट यू। ही कैन डिफीट यू। राहुल डांस कर सकता है। राहुल कैन डांस। मैं गाना गा सकती हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो गाइस देखिए ये कहाँ चल रही है बात, प्रेजेंट में बात चल रही है। प्रेजेंट में उसके पास एबिलिटी है ये सब करने की, उसके पास क्षमता है ये सब करने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे कैन का जो यूज है, अभी हमने देखा कैन का यूज कहाँ हो रहा है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ में हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। क्या मैं ये ले सकता हूँ, कैन आई टेक दिस। तो देखिए क्या मैं ये ले सकता हूँ, या आप कहीं ऑफिस वगैरह में बोलते होगे, तो आप अपने फ्रेंड वगैरह में बोलते होगे या अपने घर वगैरह में बोलते होगे, क्या मैं ये ले सकता हूँ, कैन आई टेक दिस। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो आप कुछ करने के लिए अपने दोस्तों के लिए करते होगे कुछ ज्यादा, या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते होगे, तो अब ये इनफॉर्मल है, ये सारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, कैन आई डू समथिंग फॉर यू। क्या हम साथ में वॉक कर सकते हैं, कैन वी वॉक टुगेदर। तो गाइस देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कुड का बहुत सारे यूज पढ़े, कुड के बहुत सारे यूज पढ़े, और कुड और कैन में हमने अंतर जाना, कुड और कैन में क्या क्या अंतर होता है। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।